नमस्कार, गुड न्यूज टुडे में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। देखिए, 4 दिसंबर का दिन बहुत ज्यादा खास है क्योंकि 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाएगा। खास इसलिए क्योंकि नौसेना दिवस पहली बार राजधानी दिल्ली से बाहर विशाखापट्टनम में मनाया जाएगा। यहां सेना जंगी जहाज, पनडुब्बियां, लड़ाकू विमान समंदर की लहरों पर अपनी ताकत का दमखम किस प्रकार दिखाएंगे, देखिए हमारी रिपोर्ट। एक बार फिर समंदर में दुनिया भारतीय नौसेना का पराक्रम देखेगी। एक बार फिर समुद्र में नौसेना की लड़ाकू ताकत की नुमाइश होगी। नौसेना के जंगी जहाजों, पनडुब्बियों और विमानों की हुंकार समुद्र की लहरों पर गूंजेगी। ये युद्ध का मौका नहीं है, बल्कि ये तो उस भव्य जश्न का मौका है जिसे नौसेना हर साल मनाती है। हर साल 4 दिसंबर को पूरे जोश खरोश के साथ नौसेना दिवस मनाया जाता है और इस बार भी इस खास दिन के लिए नौसेना की तैयारी पूरी है। हालांकि इस साल नौसेना दिवस हर बार के मुकाबले अलग होने जा रहा है। इस बार नौसेना की नई ताकत की नुमाइश तो होगी ही। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार राजधानी दिल्ली में नौसेना दिवस का कार्यक्रम नहीं होगा। हर साल दिल्ली में होने वाला नौसेना दिवस का वार्षिक कार्यक्रम इस बार विशाखापट्टनम में होगा। सेना की सुप्रीम कमांडर, देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी इस आयोजन में मौजूद रहेंगी। इस बार ऑनरेबल प्रेसिडेंट नेवी डे के लिए विशाखापट्टनम आ रहे हैं एंड वहाँ पर बहुत सारे जो ऑपरेशनल डेमोन्स्ट्रेशन और बहुत सारे जो एक्टिविटीज हैं वो ऊंचे स्तर पर उसकी तैयारियां हो रहे हैं। ये भी जानना जरूरी है कि हर साल 4 दिसंबर को ही नौसेना दिवस क्यों मनाया जाता है। दरअसल 1971 की जंग में पाकिस्तान को बुरी तरह परास्त करने में भारतीय नौसेना की भी अहम भूमिका रही थी। बांग्लादेश के मुक्ति अभियान के दौरान ऑपरेशन ट्राइडेंट ने युद्ध को भारत के पक्ष में मोड़ दिया था और उसी कामयाबी की याद में हर साल 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। हमारे जो इंडियन नेवल मिसाइल बोट्स थे, उन्होंने एक बहुत ही इनोवेटिव अटैक पाकिस्तान नेवल शिप्स और खास करके कराची पोर्ट के ऊपर उन्होंने अटैक किया था और ईस्टर्न सी बोर्ड में चिटागोंग पोर्ट उस टाइम ईस्ट पाकिस्तान जो थी उसको ब्लॉकेड किया था। नौसेना दिवस पर नौसेना इस बार ऑपरेशनल डेमोन्स्ट्रेशन के जरिए अपनी ताकत का एहसास पूरी दुनिया को करवाने वाली है। भारतीय नौसेना के जंगी जहाज, पनडुब्बियां और विमान इस दौरान अपना दमखम दिखाते नजर आएंगे। कार्यक्रम में नौसेना की पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी कमान के विशेष बल भी हिस्सा लेंगे। नौसेना की हर क्षेत्रीय कमान भी इस सालाना जश्न के लिए तैयार है और खास बात यह भी है कि अब महिला अग्निवीरों को नौसेना में शामिल किया जाएगा। इंडियन नेवी के अग्निवीर विमेन सेलर्स इस बार हम इंडक्ट कर रहे हैं। हम पूरी तरह से तैयार हैं और अगले साल ये जो विमेन अग्निवीर हैं वो हमारे पास भी आएंगे और यहाँ पर डिप्लॉय होंगे। नौसेना दिवस मनाने का मकसद ये भी है कि लोगों में हिंदुस्तान की सेना के इस अहम अंग के बारे में जागरूकता बढ़े और इसकी ताकत के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी हो सके। साथ ही ये भी बताने की कोशिश है कि नौसेना किस प्रकार से समुद्री सरहदों की रक्षा कर रही है और देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने में जुटी हुई है। इंडियन नेवी जो है वो यहाँ पर इंडियन ओशन रीजन में एक रीजनल सिक्योरिटी प्रोवाइडर है और इंडियन ओशन रीजन में वो हर समय 24/7 सर्वेलेंस रखता है। इंडियन नेवी बहुत ही टेक्नोलॉजी इंटेंसिव सर्विस है और हम हर कैपेबिलिटी, हर कॉम्बैट रेडीनेस
को ध्यान रखते हुए इंडियन नेवी अपने रेडीनेस और उनके क्रू के रेडीनेस को बरकरार रखते हुए आगे अग्रसर है। विशाखापट्टनम के आरके बीच पर नौसेना दिवस के मुख्य कार्यक्रम का समापन सूर्यास्त के दौरान जहाजों को रोशन करने के साथ होगा और इसके साथ ही एक बार फिर नौसेना की बहादुरी और उपलब्धियों की स्वर्णिम गाथाओं को याद किया जाएगा। मंजीत नेगी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब देखिए, नौसेना दिवस के मौके पर पूरी दुनिया हमारी जल शक्ति का शौर्य देखेगी। इस दौरान मुंबई में नौसेना दिवस के मौके पर क्या हलचल है, देखिए हमारी सहयोगी देव कोटक की ये खास रिपोर्ट। किस तरह की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जा रही है और किस तरह के जो वेपन्स बन रहे हैं उसके बारे में अगर आप यहां पर देखेंगे मेरे पीछे, तो ये है एंटी सबमरीन रॉकेट्स इसमें लोड किए जाते हैं। और एक और झलक अगर आपको घुमाकर पीछे से दिखा दे तो यहाँ जो है सरफेस टू सरफेस मिसाइल है और वहां पर पीछे सरफेस टू एयर मिसाइल रखी जाती है और उसके भीतर जो सारी बंदूकें और छोटे एम्यूनेशन है उसकी स्टोरेज की जाती है। लेकिन आज की जो एनुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसका खास उद्देश्य यही था कि लोगों को बताए कि इंडियन नेवी के जो काम हो रहे हैं उनकी जो जॉइंट ऑपरेशंस और ट्रेनिंग एक्सरसाइज होती है दूसरे देशों के साथ, और उसके अलावा जो टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन है वो बंदूकों में और सारा वेपनों में लाया जाता है और किस तरह से ये महत्वपूर्ण है। लेकिन खास तौर पर ऐसा भी बताया गया कि 3470 से अधिक अग्निवीर भी यहां पर जल्द ही सिर्फ भारतीय नौसेना में ज्वाइन करेंगे। अब देखिए, ताकत के मामले में दुनिया के बहुत से देशों से आगे है हिंदुस्तान की नौसेना। भारतीय नौसेना के जहाज समंदर में दम दिखाते रहे हैं तो नौसेना के लड़ाकू विमान तिरंगे के साथ आसमान में हुंकार भरते नजर आते हैं। आपको दिखाते हैं 400 साल से ज्यादा के इतिहास में कहां से कहां तक पहुंची है भारत की ये नौसेना। बंगाल की खाड़ी में दिखेगी भारतीय नौसेना की बहादुरी की झलक। समंदर की लहरों पर अटखेलियां करते जंगी जहाज, दुश्मनों की हर चाल पर निगाह रखने और उन्हें नाकाम करने के लिए तैयार पनडुब्बियां और नौसेना के हेलीकॉप्टर और लड़ाकू विमान अपने पराक्रम की नुमाइश करेंगे। नौसेना दिवस पर एक बार फिर दुनिया देखेगी समंदर में हिंदुस्तान की ताकत का दम, क्योंकि समुद्री सरहदों की रक्षा करने वाली हिंदुस्तान की नौसेना देश की फौजी ताकत का बेहद दमदार और अहम हिस्सा है। ये दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर नौसेना है। भारतीय नौसेना में इस समय 67,252 सक्रिय सैनिक और 75,000 रिजर्व सैनिक हैं। वहीं 2 विमान वाहक जहाज भारतीय नौसेना के पास हैं। नौसेना के बेड़े में करीब 300 जंगी जहाज, पनडुब्बियां और दूसरे जहाज हैं। इनमें 17 पनडुब्बियां, 60 जंगी जहाज और 128 गश्ती पोत शामिल हैं। भारतीय नौसेना का इतिहास गौरवशाली और सदियों पुराना है। माना जाता है कि भारतीय नौसेना का पहल गठन छत्रपति शिवाजी महाराज ने किया था। हालांकि इसे आगे बढ़ाने का काम अंग्रेजों ने किया। तब से लेकर अब तक भारतीय नौसेना ने तमाम पड़ाव देखे हैं। इतिहास पर नजर डालें तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1612 में नौसेना का गठन किया। 1686 में इसका नाम ईस्ट इंडिया मरीन से बदलकर बॉम्बे मरीन कर दिया गया। 1830 में बॉम्बे मरीन का नाम बदलकर ब्रिटिश महारानी की भारतीय नौसेना किया गया। 1863 से 1877 तक फिर इसका नाम बॉम्बे मरीन रहा। बाद में 1892 में इसे रॉयल इंडियन नेवी का नाम दिया गया। भारत की आजादी के बाद 1950 में इसका नाम बदलकर भारतीय नौसेना कर दिया गया। This was in line with
the government policy of doing away or shedding the vestiges of colonial symbols and practices. So we have unveiled the new naval ensign. In fact, the new design was by one of our own sailors from a ship, which was worked upon, improved, and then promulgated. So this decision to change the ensign was brought in a very swift and decisive manner. वीर शिवाजी के जमाने से और अंग्रेजों के शासन तक हिंदुस्तान की नौसेना का योगदान पूरी दुनिया हमेशा याद करती है। इतना ही नहीं, पहले और दूसरे विश्व युद्ध में भी भारतीय नौसेना ने अपनी मौजूदगी से पूरी दुनिया को हिला दिया था। इसी साल 2022 में 2 सितंबर को नौसेना का ध्वज बदला गया और भारतीय नौसेना को नई पहचान मिली। नौसेना की नई पहचान ब्रिटिश राज के कड़वे अतीत से पहले आजाद भारत की समृद्ध विरासत की निशानियों को समेटे है। नौसेना के नए ध्वज में से अंग्रेजों की निशानी क्रॉस का लाल निशान हटा दिया गया। नए ध्वज में उसकी जगह तिरंगे और अशोक चिन्ह ने ली। So now, as you said, the aircraft integration trials have started. We have to first get the aircraft landing systems proven. So those trials are on right now. Normally, integration of the aircraft takes anything between 6 months to 8 months. So that is the type of effort that is on. We hope to accomplish it by, say, May or June. इसी दिन देश के नए विमान वाहक युद्धपोत विक्रांत को भी नौसेना में शामिल किया गया। ये पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है। नौसेना प्रमुख आर हरिकुमार के मुताबिक अगले साल मई-जून से INS विक्रांत से विमानों का संचालन शुरू होने की संभावना है। In the last 7 years, we have commissioned 29 ships. All of them were built in India. Okay, ships and submarines. We have 45 ships under construction. 45 ships and submarines under construction, out of which 43 are being built in India. And there is another 49 for which we are progressing the acceptance of necessity. So there is much focus on the modernization plan. आजादी के अमृतकाल में भारतीय नौसेना आधुनिकीकरण की डगर पर तेजी से आगे बढ़ रही है और कामयाबी के झंडे गाड़ रही है। नौसेना के काम आने वाले 3400 से ज्यादा साजो सामान अब स्वदेश में ही बन रहे हैं। इनमें 2000 से अधिक मशीनरी और बिजली पुर्जे, 1000 से अधिक विमानन पुर्जे और 250 से अधिक हथियार शामिल हैं। उम्मीद है कि आने वाले समय में नौसेना के ज्यादा से ज्यादा साजो सामान स्वदेशी ही होंगे। आजादी के बाद 1971 में बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम के दौरान नौसेना की ईस्टर्न फ्लीट के शानदार पराक्रम के कारण पाकिस्तान को करारी हार का सामना करना पड़ा। इसी युद्ध में विजय के जश्न के रूप में हर साल 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। हालांकि नौसेना दिवस का आयोजन पहले अलग अलग तारीखों को भी किया जाता रहा है। सबसे पहले नौसेना दिवस 21 अक्टूबर 1944 को मनाया गया था। इसका मकसद लोगों में नौसेना के प्रति जागरूकता बढ़ाना था। 1945 से नेवी डे 1 दिसंबर को मनाने की परंपरा शुरू हुई। 1972 तक नौसेना दिवस 15 दिसंबर को मनाया जाता रहा। 1972 में ही तय हुआ कि हर साल नेवी डे 4 दिसंबर को मनाया जाए। 1 से 7 दिसंबर तक नौसेना सप्ताह का आयोजन किया जाता है। भारतीय नौसेना का पराक्रम पूरी दुनिया ने देखा है और पूरी दुनिया भारतीय नौसेना की ताकत से भली भांति परिचित है। भारतीय नौसेना की क्षमता का लोहा दुश्मन भी मानता है। बदलते समय के साथ नौसेना ने हर मोर्चे पर अपनी काबिलियत साबित की है और उम्मीद जताई जाती है कि आने वाले वक्त में भी ये देश का गौरव बढ़ाने में अपनी अहम भूमिका निभाती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, नौसेना दिवस से पहले नौसेना प्रमुख आर हरिकुमार ने समुद्री सुरक्षा में नौसेना की भूमिका पर जोर दिया। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि नौसेना हिंद महासागर क्षेत्र में विभिन्न चीनी सैन्य और अनुसंधान जहाजों की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखती है और हर चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार रहती है।
समंदर में हिंदुस्तान की नौसेना भर रही है हुंकार। सागर की सरहदों पर दुश्मनों की हर चाल को नाकाम करने के लिए नौसेना है तैयार। नौसेना दिवस से ऐन पहले नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरिकुमार ने साफ साफ शब्दों में इशारा कर दिया कि समुद्री क्षेत्र में किसी एक देश के दबदबे को स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसी लिहाज से रणनीति को ध्यान में रखते हुए हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारतीय नौसेना ने अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है। Operational tempo was achieved for the last 1 year, and we have followed the mission-based deployments, whereby the ships were been deployed at various strategic locations in the ocean, so that they are forward-based and ready to respond to any challenges. गौरतलब है कि भारत ने हालिया वक्त में हिंद महासागर के इलाके में दूसरे देशों के साथ रक्षा सहयोग बढ़ाया है। हाल के दिनों में जो 6 बड़े युद्ध अभ्यास भारत ने किए हैं, उनमें से एक मलेशिया के साथ, एक इंडोनेशिया के साथ, एक सिंगापुर के साथ, एक ऑस्ट्रेलिया के साथ और एक अमेरिका के साथ मिलकर किया गया है। ये सैन्य अभ्यास भले ही समुद्र में नहीं हुए, लेकिन हिंद महासागर क्षेत्र के देशों के साथ होने के कारण उनकी अहमियत बड़ी है। वहीं जापान सागर में हुई क्वाड की मालाबार एक्सरसाइज में भारतीय नौसेना को जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिकी नौसेनाओं के साथ तालमेल बिठाने का मौका मिला। कुल मिलाकर इन अभ्यासों का मकसद हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के दबदबे को रोकना है और सागर और समृद्धि की भावना को बढ़ावा देना है। Ships, submarines, aircraft have been deployed extensively, and they have contributed substantially to maintaining the maritime security in the Indian Ocean region. नौसेना प्रमुख ने सागर की सरहदों की सुरक्षा के लिए किए जाने वाले उपायों पर भी जोर दिया, ताकि समुद्र के रास्ते किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोका जा सके। When we do, we gain 2-3 things. एक तो we find out कि हमारा जो coastal security system है वो कितना effective है, और दूसरा as to what improvements we can do. तो जैसे हमारा ये coastal radar chains है, उसमें we found out there are some gaps. So the phase 2 of the coastal radar chain has now been sanctioned and is being worked upon. दुनिया में चल रहे घटनाक्रम से साफ है कि अपनी रक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए देश हमेशा दूसरों पर निर्भर नहीं रह सकता। नौसेना प्रमुख ने उम्मीद जताई कि आजादी के अमृत काल से शुरू हुई नौसेना की आत्मनिर्भरता की उड़ान 2047 तक अपने मुकाम पर पहुंच जाएगी। Fairly confident that by 2047 we will have all these things in place. The other aspect is of the human transformation. You know, the Agniveer scheme is just started. It will be in full swing by then, and we will be more tech-savvy Navy with the personnel of less than 26 years, contributing to nearly 48% of the Navy's strength. कुल मिलाकर देखें तो नए भारत में नए रूप में उभर रही है भारत की नौसेना। अपनी ताकत और क्षमताओं में इजाफा करते हुए आजादी के 75 साल पूरा होने के साथ ही नौसेना देश को सुरक्षा के साथ ही समृद्धि के भी अगले चरण तक ले जाने के लिए तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। इजाजत दीजिए, लेकिन आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ।